नमस्कार दोस्तों, मैं भोला शंकर महोबिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं MCI स्किल्स के इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के सॉल्यूशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक्सपोनेंट और उसके रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे हमने दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। यहाँ हमें 648 को उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो आइए सबसे पहले हम 648 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं यूजिंग ट्री मेथड। प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर प्राइम फैक्टर निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 648 का प्राइम फैक्टर निकालना। तो हम 648 को यहाँ लिखते हैं। हमें 748 का प्राइम फैक्टर निकालना है। आप देख रहे हैं कि इसके वंस के प्लेस पे इवन नंबर है, इट मीन्स ये एक नॉन प्राइम नंबर है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 क्यों? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो आइए 2 से इसको डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से 648 को डिवाइड करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा 324। अगेन ये एक नॉन प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। तो फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 162 मीन्स 162। अगेन ये एक इवन नंबर है और नॉन प्राइम नंबर है। तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 81। अब 81 फिर से एक नॉन प्राइम नंबर है पर ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 27। अगेन 27 जो है वो नॉन प्राइम नंबर है। फिर से हम इस 27 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 9। ये 9 एक नॉन प्राइम नंबर है। तो हम इस 9 को अगेन प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 3। अब आप देख रहे हैं कि इस लास्ट में हमें 3 मिल गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, मीन्स आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 648 के। मीन्स हम 648 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन और 3 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम जो कि 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 क्यूब। फिर ये 3 और 2 के बीच का इंटू का साइन, देन यहाँ पर 3 का 4 टाइम 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 4। तो
यही हमारा रिज़ल्ट है। हमने 648 को उसके प्राइम फैक्टर मीन्स 2 और 3 के एक्सपोनेंट के रूप में लिख दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ हमें 405 को प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। तो आइए फिर से ट्री मेथड का उपयोग करके 405 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये है 405। तो ये एक नॉन प्राइम नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि इसके वंस प्लेस पे 5 है। इट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 81। अब ये 81 जो है एक नॉन प्राइम नंबर है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा 27। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा 9। 9 अगेन एक नॉन प्राइम नंबर है। फिर हम इसको प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिज़ल्ट मिलेगा क्या 3। 3 3 ज़ा 9। तो आप देख रहे हैं कि अब हमें लास्ट में यहाँ पर प्राइम नंबर मिल गया है। इट मीन्स आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो 405 को नॉन प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब 5 तो अकेला है तो हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1। ये इंटू का साइन। अब यहाँ 3 का 4 टाइम 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमने 405 को उसके प्राइम फैक्टर 5 और 3 के एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। यहाँ हमारे पास में नंबर है 540। तो आइए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ट्री मेथड का उपयोग करके। तो ये 540 एक इवन नंबर है इसलिए हम इसको इवन प्राइम नंबर मीन्स 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 270। अगेन 270 जो है एक इवन नंबर है। तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा 135। 135 जो है ये एक नॉन प्राइम नंबर है और इसके वंस प्लेस पे 5 है। इट मीन्स ये प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा 27। अगेन 27 जो है एक नॉन प्राइम नंबर है और 27 डिविजिबल है किससे 3 से। तो हम प्राइम नंबर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा क्या 9। अगेन 9 नॉन प्राइम नंबर है और 3 से डिविजिबल है। तो हम अगेन इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा क्या 3। तो आप देख रहे हैं कि हमें लास्ट में एक प्राइम नंबर मिल गया है। अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 540 को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आइए अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। 2 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। देन ये इंटू का साइन। 5 सिर्फ एक बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1। देन ये इंटू का साइन। अब यहाँ पर 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 से।
इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि हमने 540 को उसके प्राइम फैक्टर 2, 5 और 3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 को। ये 3600 को कैसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो 3600 एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये इवन प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 1800। अगेन 1800 एक इवन नंबर है, तो हम इसको इवन प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 900। अगेन ये इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं फिर से इसको, तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 450। ये फिर से इवन नंबर हमको मिला है, तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 225। अब ये इवन तो नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि इसके वंस प्लेस पे 5 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? प्राइम नंबर 5 से। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 45। 45 अगेन एक नॉन प्राइम नंबर है। अब हम इस 45 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 9। 9 अगेन एक नॉन प्राइम नंबर है, तो हम इस 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में हमें प्राइम नंबर मिल गया है, तो आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3600 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन मीन्स इंटू 5 इंटू 5, देन 3 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3। अब इनको इनके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का 2 से 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में क्या ले सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 4। देन ये इंटू का साइन। अब ये जो 5 है इसको 5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। देन अगेन ये इंटू का साइन, और 3 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये हमने 3600 के प्राइम फैक्टर्स मीन्स 2, 5 और 3 के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको दिए हुए एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। 2 को हमने लिखा, देन इंटू, अब 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है? 10 का 3 टाइम 10 से मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 20, और ये इंटू का साइन, और लास्ट के ये दो 10s को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 10 इंटू 10 100। अब 20 इंटू 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट होगा क्या? 2000। तो ये इसका रिजल्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। इसमें हमको एक्सप्रेशन 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि 7 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 7, देन ये इंटू का साइन। अब हमको 2
स्क्वायर को लिखना है तो हम 2 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49। देन ये इंटू का साइन, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। और जब हम 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 196। तो ये हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, जिसमें हमको 2 क्यूब इंटू 5 को सिंप्लीफाई करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब ये इंटू को हम यहाँ लगाते हैं, देन इस 5 को हम यहाँ पर लिखते हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 का जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 8। देन इसमें हम 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 40। तो यही हमारा आंसर है पार्ट 3 का। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। इसमें हमको 3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 4 को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 अकेला है, उसका कोई पावर नहीं है, तो 3, देन ये इंटू का साइन, फिर 4 रेज़ टू द पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16। अगेन ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 48, और इंटू क्या है हमारे पास में? 16। तो जब 48 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा 768। तो यही हमारा आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ 0 इंटू 10 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और जब भी कभी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दूसरा नंबर कुछ भी हो, रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? 0। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6। यहाँ हमें 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब को सिंप्लीफाई करना है। तो हम 5 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, देन ये इंटू का साइन, उसके बाद 3 क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 का रिजल्ट क्या होगा? 25। देन ये इंटू का साइन, 3 इंटू 3 इंटू 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट आता है क्या? 27। और जब हम 25 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 675। तो यही हमारा आंसर है इस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 7 पार्ट। हमें 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन ये इंटू का साइन, फिर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, देन ये इंटू का साइन, अगेन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, देन ये इंटू का साइन,
फिर 3 इंटू 3 क्या रिजल्ट आएगा 9, फिर 4 इंटू 4 का रिजल्ट होगा 16 इंटू क्या हुआ यहाँ पे 9, और जब 16 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 144। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस एक्सप्रेशन का। चलिए नेक्स्ट पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ हमें 3 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ को सिंप्लीफाई करना है। तो 3 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, देन ये इंटू का साइन। अब 10⁻⁴ को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, देन ये इंटू का साइन। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, देन ये इंटू का साइन। अगेन 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 100 क्या हो जाएगा 900 इंटू 100। जब 900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 90,000। तो ये ही आंसर है हमारे क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस सॉल्यूशन को अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दिया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।